क्या हमारा यूनिवर्स सोच सकता है? क्या हमारे यूनिवर्स के पास खुद की चेतना है? क्या यूनिवर्स किसी बड़े से जीव का दिमाग है, या फिर क्या हमारा दिमाग खुद में एक छोटा सा यूनिवर्स है? क्या कनेक्शन है हमारे छोटे से दिमाग का इस विशालकाय ब्रह्मांड के साथ? हमारा ब्रह्मांड खुद के बनाए हुए नियमों पर काम करता है। इसमें नए तारों का जन्म होता है, नए प्लेनेट बनते हैं, नए जीवन की शुरुआत होती है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या चीज है जो हमें इस दुनिया के साथ जोड़ती है? अगर इंसान के अंदर से वो चीज निकल जाए तो उसका इस दुनिया के साथ कनेक्शन ही टूट जाता है। मैं बात कर रहा हूं चेतना की। इंसानी शरीर में चेतना ही वो चीज है जो एक मरे हुए इंसान और एक जिंदा इंसान में फर्क पैदा करती है। आपको क्या लगता है कि ये विशालकाय ब्रह्मांड, जिसमें जन्म और मृत्यु का प्रोसेसर चलता रहता है, नए तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं, ये ब्रह्मांड जो सबको जीवन देता है, क्या इस ब्रह्मांड की खुद की कोई चेतना है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है? हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे अरबों खरबों तारे हैं जिनके चारों ओर हमारे जैसे न जाने कितने ही ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और हमारी गैलेक्सी जैसी इस ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज मौजूद है जो इस ब्रह्मांड में चारों ओर फैली हुई है। अब जरा सोचकर देखिए कि इतने विशालकाय ब्रह्मांड में हम इंसानों की चेतना का आखिर क्या अस्तित्व है, और क्या हो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की खुद की एक चेतना हो। हमारा ब्रह्मांड मैथमेटिकली बैलेंस्ड है। ऐसा लगता है कि किसी ने सोच समझकर इस ब्रह्मांड को बनाया हो। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो रैंडम हो। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई फिजिकल लॉ काम करता है जिसे मैथमेटिकली डिफाइंड किया जा सकता है। हर एक घटना के घटने के लिए कोई ना कोई कारण होता है। बिना किसी कारण के इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना नहीं घट सकती है। हाल ही में वैज्ञानिक ने इस विशालकाय ब्रह्मांड और इंसानी दिमाग के बीच कुछ समानताओं को खोजा है, जिनसे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि हमारा ब्रह्मांड खुद में एक जिंदा जीव की तरह है, और हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े से जीव का दिमाग हो जिसके अंदर हम सब रह रहे हैं। हो सकता है कि आपको मेरी ये बातें बेतुकी लग रही हों, लेकिन एक बार के लिए आप वैज्ञानिक द्वारा दी गई उन सिमिलैरिटीज को देखिए जो इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड के साथ हूबहू मेल खाती हैं। कुछ वैज्ञानिक ने यूनिवर्स और लिविंग ब्रेन के बीच आश्चर्यजनक समानताएं खोजी हैं। आप इन तीनों फुटेज को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि इनमें डीप स्पेस को कैप्चर किया गया है। इनमें ये दोनों इमेजेस नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई हैं, लेकिन ये वाली फोटो स्पेस की नहीं है। साल 2021 में फोटो माइक्रोग्राफी कंपटीशन में इस फोटो को सेकंड नंबर मिला था। इस फोटो में लगभग 3 लाख न्यूरॉन्स को बड़ी ही बारीकी से कैप्चर किया गया है। वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर से ब्रह्मांड के एवोल्यूशन की सिमुलेशन को रिक्रिएट किया। इसमें आप देख सकते हो कि लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष में फैला हमारा ये ब्रह्मांड, जिसमें असंख्य गैलेक्सीज के क्लस्टर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। गैलेक्सीज के विशाल क्लस्टर्स आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे कॉस्मिक वेब बोला जाता है। 2 इटालियन वैज्ञानिक फ्रैंको वाजा, जो कि एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे, और एल्बर्टो फलीटो, जो एक न्यूरोसर्जन थे, इन्होंने साल 2020 में इंसानी दिमाग और कॉस्मिक वेब पर अपने द्वारा की गई रिसर्च के रिजल्ट्स को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इस रिसर्च के दौरान मिले परिणामों ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को आश्चर्यचकित कर दिया। इन दोनों वैज्ञानिक ने इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क और ब्रह्मांड में गैलेक्सीज से बने कॉस्मिक नेटवर्क की तुलना की, तो उन्हें पता चला कि इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड के बीच ज्यादा फर्क नहीं है। अगर इसके आकार को छोड़ दिया जाए तो आप एक बार इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक तरफ इंसानी ब्रेन है तो दूसरी ओर हमारा ब्रह्मांड। क्या ये एक इत्तेफाक है कि हमारे ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर और ब्रह्मांड का कॉस्मिक वेब आपस में मेल खाते हैं? शायद यह एक इत्तेफाक हो, लेकिन आप अगली समानता को देखिए। हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स नेटवर्क है, अगर उसे ब्रह्मांड के बराबर स्केल कर दिया जाए तो जिस तरह से ब्रह्मांड में मेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी तरह हमारे ब्रेन में सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि घड़तीय रूप में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। यहां तक कि हर एक न्यूरल नोड में एवरेज 4 कनेक्शन होते हैं, वहीं ब्रह्मांड के इलेक्ट्रिक नोड में एवरेज 5 कनेक्शन होते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि हमारे दिमाग और ब्रह्मांड का कंपोजिशन लगभग सेम है, और हमारे दिमाग का रेशियो और प्रोपोर्शन ब्रह्मांड से मेल खाता है। जैसे कि ब्रेन में मौजूद सभी न्यूरॉन्स का मास पूरे ब्रेन का 30% होता है, उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, जिसमें ब्रह्मांड की सभी गैलेक्सीज, उनमें मौजूद ग्रह, तारे इत्यादि, इन सभी का टोटल मास
पूरे ब्रह्मांड का 30% है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इंसानी दिमाग का 77% भाग पानी से बना है, वहीं यूनिवर्स का 77% भाग डार्क एनर्जी है। ये दोनों ही पैसिव मटेरियल है। इन दोनों में समानता यह है कि पानी इंसानी दिमाग को और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को चलाने में मदद करती है। तो क्या ब्रह्मांड की ह्यूमन ब्रेन के साथ ये सिमिलैरिटी ये दर्शाती है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े से जीव का दिमाग है जिसमें हम रह रहे हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि अगर ब्रह्मांड को एक बड़े से जीव का दिमाग मान लिया जाए तो विज्ञान की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमारा ब्रह्मांड सोच सकता है, समझ सकता है? क्या हमारे ब्रह्मांड के पास खुद की चेतना है? क्या हम सभी किसी बड़े से जीव के दिमाग में रह रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना।